हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, एक तो कल शेड्यूल ऐसा बिज़ी था, बट कुछ देखा था जिसके बारे में मुझे था कि मुझे बात करनी है, लेकिन कल नहीं हो पाया क्योंकि एक तो बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो काफ़ी बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई, कोई वीडियो बना पाई। बट मैं कुछ जो समय मुझे मिला मैंने कुछ देखा ज़रूर, और उसके बारे में कल काफ़ी चर्चा भी हो गई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। एक दिन चुना गया जो कि विमेंस का एक स्पेशल था, उनको स्पेशल फील करवाना चाहिए था, तो उसके लिए कंटेंट कुछ अच्छा हो सकता था। बट जो कुछ चुना गया मैं उससे मतलब देखकर बेहद हैरान ही हुई हूँ, और बाकी बातें अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि मिस्टर सचिन, मैं तो नाम ही लूँगी क्योंकि मैं किसी का नाम गलत लेती नहीं हूँ। मैं मिस्टर एंड मिसेस ही बोलती हूँ क्योंकि उनके चैनल का नाम भी वही है। तो मिस्टर सचिन ने एक अपने फैमिली के साथ कुछ रिएक्शंस अपने वीडियो में रिकॉर्ड करे और फिर उसको वायरल कर दिया। उनको बहुत अच्छे से पता था कि इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा। तो एक दिन पहले दीप्ति जी ने जो उनका स्टाइल है, उन्होंने उसमें उनको बोल ज़रूर दिया था कि अगर अब कुछ होता है, तो उनकी वर्डिंग थी कि अगर ये कंट्रोवर्सी लेकर आए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मतलब मैं इनके अगेंस्ट बात करूँगी, और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि लग रहा था, क्योंकि देखिए, आप दूसरों पे बात करने से पहले एक बार अपने आप को चेक किया कीजिए कि जो हम सोशल मैसेज दे रहे हैं या हमारी जो एक्टिविटी, हमारे व्लॉग, क्योंकि आपके दिन में इतने व्लॉग्स आते हैं, पता नहीं आप उनको प्रॉपरली चेक करते हो नहीं करते हो, क्योंकि वीडियोग्राफी करने वाला अलग हो सकता है वो ही एडिटिंग कर रहा, और हो सकता है वो आपको चेक करवा रहा है नहीं करवा रहा, क्योंकि आप बिज़ी भी बहुत हैं इन दिनों, और आपके हर चैनल के लिए वीडियोस बन रही थी, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, है ना। तो आप, मुझे नहीं लगता कि पूरा फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैसे कि आपके भाई के जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं, आपके मॉम की तरफ से जो सिग्नल समझ आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसी तरफ से, एक दीप्ति जी नहीं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात आई कि अब एक ये चीज़ ख़त्म हुई है इवेंट, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ लोगों को मसाला देना है। अगर वो नहीं देते तो फिर वो बात किसी और की तरफ मुड़ जाती है, चाहे वो सपना हो चाहे कुछ हो। तो आप तो डायरेक्टली भी एक बार मुंह पे लोगों के बोल चुके हैं कि आप चाहे मेरे स्विच बोर्ड पे बात करो, मेरे घर के बर्तनों पे बात करो, लेकिन बात मेरे बारे में ही होनी चाहिए, ट्रेंडिंग में हमें आना है। तो इस तरीके के आप मजाक करते हो या कुछ करते हो, देखिए ऑडियंस जो है वो हर तरीके की है। कुछ उसको किस तरीके से किसी वे से लेती है उस बात को लाइटली, कुछ उसको भड़काने वाले उसमें लेती है, कुछ वो आपको जो जो जिस तरीके का किसी का सोचने का है वो आपको उस तरीके से लेता है। तो प्लीज़ आप पहले इन चीज़ों को पूरी तरीके से देखा कीजिए कि हमारी तरफ से तो कोई प्रोवोक नहीं करे हम। उन्होंने आपको सिर्फ ये बात बोली थी कि मैं, अगर इनकी कोई कंट्रोवर्सी हुई तो मैं इनके भाई का साथ दूंगी, और आपने क्या किया, अपने ब्रदर को बिठाकर कुछ ऐसी बातें बोल दी जो बिल्कुल भी आपको शोभा ही नहीं दे रही थी। मैं ये नहीं कहती कि दीप्ति जी जो आपको बात बोलते हैं वो सही है या गलत है, वो बात मैं बाद में करूँगी, पहले मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो वो जो आपने तरीका जवाब देने का आपने चूज़ किया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका रीज़न ये है कि एक तो आप अपनी तरफ से कहते हो कि हम लोग हाईली एजुकेटेड हैं, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड है वो भी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स भी टीचर हैं, है ना। तो उसकी ही आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि अगर हमारी ये जो बातें हैं लोग सुनेंगे तो वो क्यास लगाएंगे कि पेरेंट्स ने कैसे ब्रॉटअप किया इनको। आपको लगता है दूसरे इंसान की इंसल्ट करें, एक वुमन की इंसल्ट करें, दीप्ति जी की इंसल्ट करें, बट उससे आपका इमेज मुझे लगता है कि ज़्यादा ख़राब हुआ है। आप सोच के देखिए, चाहे कोई भी है,
मैं आपकी बात भी कर लेती हूँ, अदर्स की भी बात कर रही हूँ, जो किसी को गाली दे रहे हैं या कुछ ऐसी अभद्र भाषा यूज़ करें, वो उनको लगता है कि हम दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपका अक्स दिखा रहा है। वो आप मुँह से अपने वैसे शब्द बोल रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपके बारे में वो चीज़ें पता लग रही हैं। आपका बहुत बड़ा चैनल है। पहली बात तो ये देखिए कि कोई भी चैनल, मैं इस चीज़ को फिर सही से बोलूँगी कि मेहनत के बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। आपका इतना बड़ा चैनल है तो आपने मेहनत भी की होगी, है ना? चलो ठीक है, हुक बाय क्रुक कैसे भी की होगी, मैं ये नहीं कहती कि आपने इसके लिए कुछ चीज़ें नहीं की। मैंने पिछला तो नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ नेहा की कंट्रोवर्सी से देखना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। उससे पहले भी आपकी कंट्रोवर्सी हुई, आपके भाई के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, तब भी आपका ये चैनल किस तरीके से बड़ा होगा, क्योंकि लोग जो है ना, उनको आपको उनका पता चल गया है कि लोग दूसरे के घर की बात, या ऐसे वो जो आप कह रहे हो ना चुगलियाँ वाला चैनल, तो आप मौका मत दो ना कि आपके घर की कोई चुगलियाँ करे। आप तो सब कुछ ही बिखेर के रख देते हो। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, वो चीज़ें व्लॉग्स बनाते हैं, घर की जो चीज़ें दिखानी होती हैं वो दिखाते हैं। कुछ उनकी ऐसी रिकॉर्ड हो जाती है, उसकी कांटी छांटी एडिटिंग जिसको बोलते हैं वो करके तब जाकर वो ब्लॉग को डालते हैं। आप तो कुछ कुछ भी जा रहा है, आपके एक्सप्रेशन भी कई बार इस तरीके से होते हैं, इंसान, हाँ, जैसे आप अपने भाई को इशारे कर रहे थे रुकने के लिए, बोलने के लिए कि अब बोलो, अब रुको, सबको आप गाइड कर रहे थे, हंसो, ये करो, है ना? तो वो बहुत ही मतलब भद्दा लग रहा था। भद्दा इसलिए लग रहा था, आप एक महिला के बारे में बोल रहे थे महिला दिवस पर, और आप उसको इज़्ज़त नहीं दे सकते थे, आप उनको बेइज़्ज़त भी नहीं करते, ठीक है? दूसरी बात, आप इसको अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते थे, आप मनीषा को स्पेशल फ़ील करवा सकते थे, आप अपनी मदर को स्पेशल फ़ील करवा सकते थे महिला दिवस पर, या आपकी जो और आपके आसपास लोग हैं, आपकी बुआ थी, आपकी भाभी थी, है ना? आपकी साली साहिबा थी, या फिर आपके कुछ अच्छे क्रिएटर दोस्त थे, है ना? उनको आप कुछ अच्छे जैसे भी आप गिफ्ट अपने दिखा रहे, कुछ छोटा बहुत जेस्चर उनके लिए भी शो करते, या कुछ काइंड वर्ड्स ही हर किसी के लिए बोल देते कि मैं इनकी ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं, मैं इनको रिगार्ड करता हूँ या रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा लगता। फिर उसके बाद अगर आपको कोई चैनल भी पसंद है, जैसे रिएक्शन चैनल है, किसी की क्वालिटी आपको अच्छी लगती, ऑन ओकेजनली बात कर रही हूँ, जैसे विमेन का एक स्पेशल डे था, तो मे बी आप किसी, कोई तो होगा जिसको आप भी रिस्पेक्ट करते होंगे, तो वो भी लोगों को एक अच्छा मैसेज आता कि पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेटेड है, बहुत अच्छा उसने अपना मैसेज दिया है, बहुत सारे लोगों की वो रिस्पेक्ट करता है। देखिए आप पहले वो चीज़ आपके माइंड में कि शायद ज़हर ही ज़हर को मारता, जी नहीं। अगर कोई कड़वा इंसान है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बोलती हूँ, अगर कोई कड़वी बात आपके लिए बोल रहा है ना, अगर आप उसके साथ बहुत अच्छे से बात करोगे, अच्छे से बिहेव करोगे, उसका मन मेल्ट हो जाएगा। वो चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं वो बंद कर देगा। आपकी मदर ने बहुत अच्छे से बात की थी, बीच में उनका मैसेज भी था, तो उन्होंने अपने तरीके से एज़ अ मदर एक अपना मैसेज दिया था। बट होता क्या है कि ये सोशल मीडिया पर एक दौर चल रहा है ऐसा, जिसको जंग का रूप दे दिया गया है ना। कोई भी मतलब ये आपकी बात नहीं मैं कर रही, ये सबके साथ यही कर रहे हैं लोग, कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना भाषा पर है, ना कोई ऐसे मैसेजेस जो लोगों को दे रहे हैं, उकसा भी रहे हैं, रादर ऑडियंस को उकसाना, गलत चीज़ें बोलना और ये सारी चीज़ें करना। फिर ऑडियंस के मैसेज, मैं तो क्रिएटर रिएक्शन चैनल के अलावा जो ऑडियंस के मैसेजेस हैं उनको देखकर भी बड़ी हैरान हो रही हूँ, ना वो 3 में ना 13 में, ना उनका पैसा बन रहा है। वो इधर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने फेवरेट क्रिएटर के पास जाते हैं, फेवरेट रिएक्शनिस्ट के पास जाते हैं कि उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। और आपने क्या किया, आपने सारी चीज़ें खुद बोली और अपने परिवार से बुलवाई। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि आपके दिमाग में कोई कमी आ गई थी? जी नहीं, उसका रीज़न था कि आप कंट्रोवर्सी उनके साथ चाहते थे, ठीक है? वो तो जो कर रही थी, उसको आपको शांत करके और ख़त्म करना चाहते थे। एक होता है ना कि एक झगड़ा चल रहा है, आपस में कोल्ड वॉर है या कुछ है, तो आप उनसे
बोलिए कि अगर मेरी वजह से या मेरे किसी उसकी वजह से आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप कुछ इस तरीके का उनके लिए स्पेशल भी कर सकते थे। आप उनको अगर करके देखते, अगर आप जैसे वुमेंस डे पर उनके लिए कुछ काइंड वर्ड्स बोलते और उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बुलंद आवाज़ है, जो वो आपको बोलते हैं उसको छोड़कर पहले आप उनको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते, फिर आप उनको रिक्वेस्ट करते कि आप प्लीज़ मेरे लिए इस तरीके से बात ना करें, क्योंकि मैं भी फैमिली पर्सन हूँ, मेरी भी वाइफ है, उनको बुरा लगता है, मेरी मदर है, उनको बुरा लगता है ना, जो मेरे भी ऑडियंस है, जो मुझे प्यार करती है, उनको भी बुरा लगता है, तो वो ज़रूर समझती। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी कड़वा बोल रहा हो, उसको आपके काइंड वर्ड्स उसको स्वीट नहीं लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करने से ही हमारी चीज़ें हैं ना जो पूरी प्रॉपरली ठीक होती हैं, बट आपने वैसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने, अगर पढ़ा लिखा इंसान होता है तो उसकी पॉजिटिव सोच होती है। जब आप ये चीज़ें कर रहे तो मेरे माइंड में एक चीज़ बात आ रही थी कि ये चाहते हैं कि उनके साथ इनकी कंट्रोवर्सी हो, क्योंकि इन्होंने उनको इसलिए चुना क्योंकि वो एक बुलंद आवाज़ है, उनकी बातें लोग ज़्यादा सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। और आप भी जिस तरीके से बात कर रहे थे, मुझे पता लग रहा था कि आप उनकी लाइव सुनते हो, आप उनकी एक एक चीज़ को डिटेल में बता रहे थे। इट मीन्स कि आप उनको उनका जो रिएक्शन चैनल है, ऑब्वियसली सी बात है कि रिएक्शन तो आप पे सारे देते हैं, बट आप उनका इतनी डिटेल से सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, आपके पास कम समय होने के बावजूद आप उनको इतने अच्छे से सुन रहे थे। मतलब कि अगर आप रिएक्शनिस्ट चैनल के तौर पर देखें तो शायद वो आप उनको भी पसंद करते हैं, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो आपके पीछे कुछ ज़्यादा तब पड़ जाती हैं, क्योंकि आप लोगों की जो फैमिली है ना, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जो है ना हौश पौश कर देती हैं। जैसे आपका भाई है, उनको मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी माँ के अगेंस्ट भी बोल देते हैं। अब मम्मा नाराज़ हो गई हैं, मम्मा ये हैं, मम्मा वो हैं, या मेरे आप बोल रहे हैं कि मेरे भाई की ये ड्यूटी थी, वो चला गया, उसको रहना चाहिए। तो ये लोग, ये चीज़ें आप पर्सनल भी बोल सकते थे ना, क्यों ऑडियंस से आपने शेयर करनी? आप हर चीज़ का मसाला खुद देते हो। तो उन्होंने भी अज्यूम किया कि अब शायद मे भी इनका झगड़ा हो आपस में, तो उन्होंने कहा कि अगर इसने अपने भाई के साथ झगड़ा किया, जो इसके साथ हमेशा हेल्पफुल रहा है, तो मैं उसके भाई का साथ दूंगी। आपके भाई को तो खुश होना चाहिए कि दीप्ति जी मेरी तरफ है। आप मौका देते क्यों हो? पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मुझे दीप्ति जी से बोलनी थी, देखिए मैं समझ सकती हूँ कि जो माँ बनना है एक बहुत ही एक स्पेशल फीलिंग है, और अनफॉर्चुनेटली जो महिलाएं जिनकी लेट प्रेगनेंसी होती है, उनको कोई इश्यूज़ होते हैं, तो वो लोग बिल्कुल परेशान होते हैं। और औरत के लिए सहन करना, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा सब पूछते हैं, तो उसको लगता है कि शायद मतलब मेरे उसमें कोई कमी है, इस वजह से मैं ये नहीं अपने परिवार को कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो वो उनको पिंच करता है। तो ऐसी बात जो उनके बस में नहीं है, और ये गॉड की मर्ज़ी है कि थोड़ा-सा शायद इनको, वो चाहते हैं कि ये बड़ी खुद हो जाएँ, मैच्योर्ड हो जाएँ, तब जाकर इनको ब्लेस करें। तो आजकल तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ज़माने के टाइम पर जो चीज़ें थीं, आजकल सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सब चीज़ें हैं, आजकल ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास किसी पैसे की कमी है, या इच्छा नहीं है, या कुछ इस तरीके का नहीं है। मदर इनको वापस चले गए, उनको यहीं पे होना चाहिए था। और इस चीज़ को उनको प्रोसेस वगैरह में स्टार्टिंग करवा कर, फिर क्योंकि उनका भी फिर मन इस तरीके से हो जाता है कि मैं बीमार हूँ। फिर वो कह रहे थे कि प्रिंस को इतनी सारी मेडिसिन के लिए बोला, इतनी माँ बीमार है, आप बिज़ी थे, फिर वो मेडिसिन तक नहीं लेके आए। फिर उन्होंने एक अपने व्लॉग में हल्का सा डाल दिया था, फिर उनका मुंह बंद करवा रहे थे आपके भाई की, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, दवाई आत होगी, तो फादर लेके आए थे। फिर वो चली गई कि मेरा लुक आफ्टर तो मेरे हस्बैंड नहीं करना। फिर उन्होंने बोला कि पार्टनर के अलावा कोई नहीं है, जबकि 2 यंग बेटे हैं। अगर हस्बैंड वहाँ पर हैं, मीटिंग में गए हैं, वापस चले गए हैं जल्दी, तो बेटे हैं, माँ को लुक आफ्टर कर सकते हैं। चलो, आपको आपके एंगेजमेंट है, आप कहीं बाहर जाना आपका ज़रूरी है, आपका भाई है, तो वो इम्पोर्टेंस अपनी मदर को भी दे। अगर स्पेशली वो बीमार है तो ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि ना लेके जाओ अपनी वाइफ को, वो नहीं ठीक फील कर रही हैं, कंफर्टेबल नहीं, उनको ज़रूरत होगी,
तब वो ज़बरदस्ती उनको शिमला ले गए, ठीक है। तो आप अपने घर की हर एक बंदे, अब ये मुझे कैसे पता चला, आपकी मदर ने ही सारी चीज़ें अपनी उसमें रखी हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा लोग उसको कमेंट्स में बोल देते हैं, फिर वो कह देते हैं कि नहीं, मेरे दोनों बेटे ठीक हैं, मेरे को अब ठीक कर रहे हैं, सपोर्ट करें। हालांकि उन्होंने आपकी तारीफ़ बड़ी बार बार करी, अच्छा लगता है कि चीज़ें अच्छी की। माँ ने ये बार बार बोला कि मुझे हर जगह आगे किया, मैं इस बार मैं बहुत खुश होकर हूँ कि मुझे सम्मान मिला है। तो माँ बाप जो है वो किसी चीज़ के भूखे नहीं होते, वो खुद अर्न कर रही हैं, उनको कुछ नहीं, बस बड़े हैं तो उनको थोड़ा सा लग रहा है कि वो मुझे स्पेशल फील करवाएं या मेरे से पूछ के कोई काम कर ले, या जो चीज़ मुझे नहीं लग रहा एज एक्सपीरियंस्ड तो मैं मना कर रही हूँ तो वो मना हो जाए। बट क्योंकि आपका भाई जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा इमेच्योर्ड है, वो मेच्योर्ड नहीं है, मे बी एज का इशू है या कुछ है, लेकिन वो ज़्यादा अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हुए हमेशा नज़र आते हैं। और क्योंकि आप बड़े भाई हैं, वो देखते हैं कि बड़े भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा बच रहे हैं तो उसी को वो अनुसरण करें। वो ये नहीं देखते कि अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मैं उनकी ड्यूटी को फुलफ़िल करूँ। तो ये चीज़ें आप दिखाते हैं। फिर जब आप के बारे में लोग बात करें तो फिर आप दूसरों को ही ब्लेम करते हो कि नहीं जी, मेरा भाई तो यहाँ पर बैठा है, आप कंट्रोवर्सी की वेट कर रहे हैं। तो ये किस तरीके की बात है? आप तो मतलब दोनों तरफ रहना चाहते हो कि मैं कंट्रोवर्सी का मौका भी दूँ, फिर लोग जब बोलें तो फिर मैं अगेंस्ट उनके बोलूँ। मतलब ये कि चीज़ें चलती रहें, हमारे लिए ही लोग बातें सुनने के लिए हमारे चैनल पर ही आते रहें कि अब इसने क्या बोला, अब इसने, तो मतलब तो यही है ना कि आप ये जानबूझ के करते हैं। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट इन सारी चीज़ों से ऊपर नहीं होनी चाहिए? आपका एक चैनल अच्छा चल रहा है, ये नहीं है कि आपके पास कम है, आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत प्यार करते हैं। आपने दिखाया भी कि आपके जो कुछ क्रिएटर दोस्त और आए, आप दिखा रहे हो कि आपके जो बहुत सारे लोग आए हैं, आपको पसंद करने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर्स आए हैं। तो आप मेंटेन रखें ना, डिग्निटी को भी मेंटेन रखना होता है, रिस्पेक्ट को भी मेंटेन रखना होता है। जो भी जाए आपके घर का एक अच्छा मैसेज आए कि हाँ, बच्चे हैं, पेरेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, या फिर अपने वाइफ के साथ बहुत अच्छे से हैं। तो आपने ऐसा कोई मैसेज अगर वुमेंस डे पर किसी के रिस्पेक्ट में किया हो, तब किसी की भी, चाहे अपनी वाइफ की, मदर की, किसी की भी, या कोई अच्छा आपके को क्रिएटर है उनकी, कोई आप रिएक्शनिस्ट को पसंद करते हैं उनकी, 4 काइंड वर्ड्स उनके लिए बोले होते तो अच्छा लगता। आपने तो कुछ और ही शुरू कर दिया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, धीरे धीरे जैसे ही कुछ चीज़ों आप अच्छी करते हो तो आपकी जैसे ही रिस्पेक्ट बनती है ऑडियंस में, आप फिर कुछ ऐसे ना ऐसा कर देते हो, और जो सामने वाले लोग हैं वो, उनको तो बाइट चाहिए होती है, फिर वो उस चीज़ को इतना बड़ा करते हैं कि फिर सोशल मीडिया पर गंदगी बढ़ती जाती है। तो उसको जो स्टार्ट करना होता है ना कहीं आपके यहाँ से, आपकी कोई ना कोई फैमिली के पर्सन की तरफ, या आपकी किसी मिस्टेक की वजह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आप डिप्टी जी से कभी जीत नहीं पाओगे, ठीक है। शी इज़ अ पावरफुल वुमन, ठीक है। उनका ये है कि उनको मैंने खुद पर्सनल रोका है कि कुछ चीज़ें मुझे भी ठीक नहीं लगती कि वो अपने उसमें डिक्शनरी में से निकाल दें, बट क्योंकि मेरे ख्याल से वो जिस माहौल में उनका है ऑफिस, जो कोर्ट वगैरह में, वहाँ पर ऐसे ही माहौल वो बताती हैं कहता है, तो उनको वो यूज़ टू हो गई हैं, उनको ये चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। अब जो चीज़ें सोशल मीडिया पर हमारे कानों में रेगुलर बजे, हमें भी वो नॉर्मल लगने लग जाएंगी। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उनको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करती तो वो नहीं मानती हैं, वो किसी की नहीं मानती हैं, वो सिर्फ अपने मन की मौजी हैं। अगर उनका मन करेगा तब वो स्टॉप करेंगी, नहीं तो वो नहीं करेंगी। और उनको स्टॉप करना चाहते हैं अगर आप दिल से कि वो मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट करा करें या आप उनकी रिस्पेक्ट करा करो, तो सिर्फ एक ही रास्ता है आपका। आप उनसे प्यार से बात करें, अपोलोजाइज़ कर लें उनको, अगर कोई बात बुरी लगी है तो उनसे माफ़ी भी मांग लें, कोई बात नहीं है, वो आपसे बड़ी होंगी, है ना। तो ये बात बोलना कि उनकी एजुकेशन पर आपने तंज कसा, ये सारी चीज़ें पता क्या है, उससे जो पहले इतना कुछ मतलब आपका इमेज ख़राब, आप और भी उस पर घी तेल डालकर खुद ही भड़काना चाहते हो, है ना। इतनी नेगेटिविटी,
इतनी सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पॉजिटिव व्लॉग बनाइए, आपको लोग उतना ही पसंद, क्योंकि आप में ना वो चीज़ है। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगी कि लोगों को जोड़ने की क्षमता आप रखते हैं। आप जो ब्लॉग में दिखाते हैं, बनाते हैं, चाहे अपने अपने गिफ्ट अनबॉक्सिंग है उसको आपने कितने अच्छे से प्रेजेंट करा, लोगों को दिखाया कि हाँ ये हमारे जो नोन है, हमारे वेल विशर है, हमारे लिए लेकर आए। तो अच्छी चीज़ें भी आपके पास हैं तो आप उस पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। आप अपनी फैमिली, लोग इतना चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली आगे बढ़े, आपके परिवार को लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं, अच्छा है ना। तो फिर आप उसके लिए उस तरीके से एफ़र्ट्स करें, लोगों को दिखाई दे कि आप बहुत एक अच्छे पॉजिटिव वे से चल रहे हैं। आप अम्बाला में रह रहे हैं, है ना, हम लोग चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में मैं आपको बताती हूँ, आप वहाँ पर लेके जाइए अपनी वाइफ को। बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जिंदल हैं। मैं 200% आपको कंफर्म करी हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं पूरे इंडिया से। तो आप तो बहुत नज़दीक हैं, तो आप आइए यहाँ पर। उनका नाम आप सोशल मीडिया उस पे भी, आप गूगल पे भी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उनका एड्रेस भी ट्रिब्यून चौक के बिल्कुल साथ में है। तो आप वहाँ पर जाइए, उनको दिखाइए, बहुत जल्दी आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो आप अच्छी चीज़ें करें। मैं भी हार्श वर्ड बोलूँ, गलत बोलूँ, मुझे कोई बोल रहा है तो उससे क्या होगा, मेरा इमेज भी ख़राब हो जाएगा। मैंने बहुत सारे चैनल्स के रिएक्शन देखे। मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था कि मैं दीप्ति जी को मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और को नहीं पसंद कर सकती, है ना। तो जिसकी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, ये चीज़ आपने अच्छी करी। जहाँ पर वो मुझे नहीं ठीक लगता मैं वहाँ पर भी बोल देती हूँ, ठीक है। जैसे मनीषा जी के लिए जो वो बात हुई है, जिसको आपको भी बुरा लगा, मनीषा जी को भी बुरा लगा, है ना। तो बाद में हम वीडियो डिलीट कर देंगे, इसको जब उनको दिखा देंगे तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको अच्छे से बनाना था, आप एक अच्छे से रिक्वेस्ट अपील करते कि हमें ये चीज़ें बुरी लगती हैं, मैं भावुक होती हूँ, मुझे ऑब्वियसली सी बात है, आपकी बात सही है, आपको बुरा लग सकता है। ये कोई मजाक वाला बात था नहीं, बट पता नहीं क्यों वो जब किसी फ्लो में होती हैं तो वो नहीं उनको रहता कि मैं, मतलब आप उनको हरा नहीं सकते, ये उनका नेचर है। आपको उनको प्यार से ही समझाना होगा ताकि वो आपके साथ एक अच्छा उनका बन जाए, क्योंकि आप बड़ा चैनल हो, एक दूसरे को आप अप्रिशिएट करोगे तो दूसरे लोगों को भी अच्छी चीज़ें समझने की वो पड़ेगी। और मैं आपको डॉक्टर जिंदल के लिए सुजेस्ट कर रही हूँ, आपको टैग करूँगी, आप जाइएगा और बहुत जल्दी आप इस तरफ ध्यान दीजिए ना, बजाय के सारा दिन आप क्रिएटर्स को, दूसरे क्रिएटर्स को अपने घर पर, अपने बेड्स पर बिठाकर या उनके यहाँ जाकर या इधर उधर जाकर, आप थोड़ा सा आप अपने फैमिली की तरफ ध्यान दीजिए और लोग आपको, कॉन्ट्रडिक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी, लोग आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे, जो मुझे लगता है ना। तो मैं तो यहीं से आपको ब्लेसिंग्स दूंगी, सबको दूंगी कि भगवान करे, हमारे गुरु जी करें कि सबके घर खुशियों से भर जाए, है ना। तो आजकल वक्त भी इतना ज़्यादा वो है, इतना ज़्यादा प्राउड करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की मर्ज़ी होती है, कभी भी आपको ऊपर चढ़ा दे, कभी भी नीचे गिर दे, तो बड़ी बात कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला, आपने भी गलत बोल दिया, तो फिर कोई कम नहीं है। तो फिर बात वहीं पर आ जाती है कि अगर उन्होंने बोल दिया, आपने बोल दिया, तो फिर बात तो यही है ना कि कोई कम नहीं है, फिर किसको चुप कराएंगे हम, ठीक है। हम किसी को बोल भी नहीं सकते, है ना। उनका मैं आपको एक जादू वाली बात बताती हूँ कि उनको आप अगर माफ़ी मांगेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, वो नहीं करेंगी। वो कभी के कोई उनको कुछ भी बोल दे, वो आपके अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगी। ये मैं आपको बहुत अच्छी सजेशन देके जा रही हूँ। जिन लोगों को मेरी बात, ऑडियंस को समझ आ रही है और उनको लग रहा है कि मैं इनको अच्छी एडवाइस दे रही हूँ, वो भी अपनी राय का इजहार करें, और जिनको अच्छा लगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।